बारिश का मौसम आते ही देश में एक शिकायत हर साल सुनाई देती है कि सड़कें टूट गई हैं, गड्ढे नहीं भर रहे हैं, मरम्मत क्यों नहीं हो रही है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बारिश की नहीं है, इस बार सवाल कहीं बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या आपके शहर की सड़क का रिश्ता सीधे ईरानी सैन्य संघर्ष से जुड़ा है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। पिछले करीब 108 दिनों से खाड़ी देशों में जारी तनाव ने भारत की सड़कों पर ऐसा असर डाला है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ पेट्रोल डीजल का नहीं है, सवाल उस काले पदार्थ का है जिसके बिना सड़क बन ही नहीं सकती। ये है बिटुमेन। हाल ही में संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने इस पूरे मुद्दे की विस्तार से समीक्षा की। समिति के अध्यक्ष और जेडीयू सांसद संजय झा ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण भारत के रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर गंभीर असर पड़ा है। उनके मुताबिक सड़क निर्माण से जुड़े बिटुमेन और दूसरी अहम निर्माण सामग्री का लगभग 85% हिस्सा मध्य पूर्व क्षेत्र की सप्लाई चेन से जुड़ा था, जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने वैकल्पिक इंतजाम किए हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन असर साफ दिखाई दे रहा है। संसदीय समिति की बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी लंबी अवधि में प्रभावों पर प्रस्तुति दी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ये बिटुमेन क्या है और इसके बिना सड़क क्यों नहीं बन सकती है। हमें से ज्यादातर लोग सड़क पर बिछे काले पदार्थ को तार कोल या कोल तार कहते हैं, लेकिन तकनीकी रूप से सही नहीं है। कोल तार कोयले से बनता है, जबकि आधुनिक सड़कों में इस्तेमाल होने वाले पदार्थ बिटुमेन है, जो कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से निकलता है। यही वो चिपचिपा, काला और पानी से रोकने वाला पदार्थ है जो पत्थर, बजरी और एग्रीगेट को मजबूती से जोड़कर सड़क को टिकाऊ बनाता है। अगर बिटुमेन ना हो तो सड़क कुछ ही दिनों में बिखर जाएगी। जब किसी रिफाइनरी में कच्चा तेल पहुंचता है तो उसे लगभग 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और जेट फ्यूल जैसे हल्के पदार्थ अलग हो जाते हैं। इसके बाद जो भी भारी अवशेष बचता है उसे आगे वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ कम दबाव में उसे 380 से 425 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। भारी हाइड्रोकार्बन अलग होने के बाद जो सबसे भारी हिस्सा बचता है वही वैक्यूम रेसिड्यू जो बिटुमेन कहलाता है। बाद में इसे अलग अलग ग्रेड VG10, VG30, VG40 में तैयार किया जाता है। भारत की ज्यादातर सड़कों में VG40 ग्रेड वाले बिटुमेन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह भारी ट्रैफिक और ऊंचे तापमान को बेहतर ढंग से सहन कर पाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यानी MOPNG के आंकड़ों के मुताबिक भारत को हर साल लगभग 90 लाख टन बिटुमेन की जरूरत होती है, लेकिन देश के भीतर इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और अन्य रिफाइनरियां मिलकर केवल लगभग 54 लाख टन बिटुमेन बना पाती हैं, यानी करीब 36 लाख टन या कुल जरूरत का लगभग 30 से 40% आयात करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में 99% से अधिक बिटुमेन आयात इराक, संयुक्त अरब अमीरत, ईरान, ओमान और बहरीन जैसे पश्चिम एशियाई देशों से आता है। यानी भारत की सड़कें उस समुद्री रास्ते पर भी निर्भर करती हैं जिससे ये जहाज भारत तक पहुंचते हैं, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों की आवाजाही धीमी हो जाती है, बीमा प्रीमियम बढ़ जाता है, जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो सिर्फ तेल ही नहीं, बिटुमेन जैसी पेट्रोलियम आधारित सामग्री की सप्लाई भी प्रभावित होती है। इसी वजह से भारत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इस संकट से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय बिटुमेन सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर करते हैं। युद्ध का असर अब आंकड़ों में भी दिखाई देने लगा है। MOPNG के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में भारत ने केवल 2,36,000 टन बिटुमेन आयात किया, जबकि अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 2,97,000 टन था और अप्रैल 2024 में 2,74,000 टन था।
यानी आयात लगातार घटा है। सिर्फ आयात ही नहीं, देश के भीतर बिटुमिन की खपत भी कम हुई है। अप्रैल और मई 2026 में कुल मिलाकर 5,80,000 टन और 5,19,000 टन बिटुमिन इस्तेमाल हुआ है, जबकि अप्रैल में 8,62,000 टन और मई 2025 में 8,57,000 टन था, यानी लगभग 33% की गिरावट। विशेषज्ञ इसे सड़क निर्माण की रफ्तार धीमी पड़ने का संकेत मान रहे हैं। अब असर सिर्फ सप्लाई पर नहीं, कीमतों पर भी दिख रहा है। सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले VG40 बिटुमिन की कीमत इस संकट के दौरान लगभग 2 गुनी हो गई है। कई राज्यों में जहां पहले 1 टन बिटुमिन लगभग 40,000 रुपए में मिल जाता था, वहीं अब इसकी कीमत 70 से 80,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है। कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक कीमतें दर्ज की गई हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ महीनों का सप्लाई संकट है, तो शायद तस्वीर उससे कहीं बड़ी है, क्योंकि भारत में बिटुमिन की कमी अचानक पैदा नहीं हुई है। पश्चिम एशिया का युद्ध सिर्फ उस कमजोरी को उजागर कर रहा है जो पिछले 10 सालों से धीरे धीरे बन रही थी। एक तरफ भारत रिकॉर्ड गति से सड़कें बना रहा था, तो दूसरी तरफ देश में बिटुमिन का उत्पादन लगभग वहीं का वहीं खड़ा था। नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे सड़कों का जाल बढ़ा, वैसे वैसे विदेशों पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती चली गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 में भारत के पास लगभग 51,287 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग थे। आज ये बढ़कर 1,47,000 किलोमीटर हो चुके हैं, यानी करीब 61% की वृद्धि। एक्सप्रेसवे की लंबाई तो और भी तेज गति से बढ़ी है। इसके अलावा भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आर्थिक गलियारे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण ने बिटुमिन की मांग को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। लेकिन घरेलू उत्पादन कम होने का मतलब था कि आयात बढ़ेगा, और वही हुआ। PPAC के अनुसार भारत ने वर्ष 2016-17 में 9,51,000 मीट्रिक टन बिटुमिन आयात किया, जिस पर लगभग 1,638 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2017 से 18 में आयात लगभग 9,50,000 टन रहा था, खर्च हुआ 1,902 करोड़ रुपए। वहीं 2023-24 में रिकॉर्ड 32,44,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। इसी साल भारत ने बिटुमिन आयात पर 10,875 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी 2024 के हर साल करीब 9,000 से 10,000 करोड़ रुपए केवल बिटुमिन आयात पर खर्च हो रहे थे। इस संकट का सबसे ज्यादा असर छोटे ठेकेदारों पर पड़ा है, जहां बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स चलाने वाली कंपनियों के पास वित्तीय क्षमता ज्यादा होती है। वे कुछ समय तक बड़ी हुई लागत को संभाल सकती है, लेकिन छोटे छोटे ठेकेदारों के लिए स्थिति कहीं ज्यादा कठिन हो गई है। खासकर वे ठेकेदार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य सरकारों की सड़क परियोजनाओं या छोटे EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। सरकार ने भी इस खतरे को समझा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय MORTH ने 5 जून को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें युद्ध से प्रभावित परियोजनाओं के लिए राहत देने का फैसला किया गया। जिन परियोजनाओं में देरी युद्ध की वजह से हुई है, वहां ठेकेदारों को फोर्स मेजॉर का लाभ दिया जा सकता है, यानी उन्हें 2 से 4 महीने तक की अतिरिक्त समय सीमा बिना जुर्माने के मिल सकती है। इसके अलावा सरकार ने प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी लागू किया है, ताकि ईंधन, निर्माण सामग्री और लॉजिस्टिक्स की बढ़ी हुई लागत का कुछ मुआवजा दिया जा सके। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जो ठेकेदार प्राइस एडजस्टमेंट का लाभ लेंगे, वो फोर्स मेजॉर का लाभ एक साथ नहीं ले सकेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास कोई स्थायी समाधान है? इसका जवाब है बायोबिटुमिन। CSIR, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI और CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, IIP, देहरादून ने मिलकर ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें धान की पराली से बायो ऑयल बनाया जाता है और फिर उसे बायोबिटुमिन तैयार किया जाता है। अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसके 3 पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू करे जा चुके हैं। इससे पहले अक्टूबर 2024 में NH6 के जोरहाट शिलांग सेक्शन पर लगभग 100 मीटर की सड़क पर इसका सफल परीक्षण हुआ था। बाद में नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के मांचर सेक्शन में भी लगभग 1 किलोमीटर सड़क पर इसका इस्तेमाल किया गया था। सरकार का दावा है, अगर भविष्य में केवल 15% बिटुमिन को बायोबिटुमिन से बदला जाए
तो भारत हर साल लगभग 4,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचा सकता है। साथ ही पराली जलाने की समस्या भी कम हो सकती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अभी ये तकनीक शुरुआती चरण में है, इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? असल में ये कहानी सिर्फ ब्यूटामिन की नहीं है, ये भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी की कहानी है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने सड़क निर्माण में दुनिया के सबसे बड़े अभियानों में से एक चलाया है। हजारों किलोमीटर हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे बने, गांव तक सड़कें पहुंची। लेकिन इसी दौरान हमने ये मान लिया कि जरूरत पड़ने पर ब्यूटामिन हमेशा विदेश से मिल जाएगा। पश्चिम एशिया के युद्ध ने यही धारणा तोड़ दी है। यही कारण है कि अब विशेषज्ञ केवल वैकल्पिक आयात की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने, रिफाइनरियों की क्षमता बढ़ाने और बायोब्यूटामिन जैसी तकनीकों को तेजी से अपनाने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क।